जय हिंगलाज साहब। मैं रमेश खत्री। आज बाड़मेर हिंगलाज नगर में जो महिला मंडल द्वारा महासभा को आमंत्रित किया गया है, आज बात करेंगे हम पुष्प कुमार जी भूत, जो महासभा के मंत्री हैं। जय हिंगलाज साहब। जय हिंगलाज। आज कैसा रहा प्रोग्राम, उसके बारे में थोड़ा दो शब्द बोलिए। सबसे पहले तो मैं बाड़मेर समाज का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, विशेषकर हिंगलाज नगर महिला मंडल का, कि उन्होंने हम लोगों को आमंत्रित किया और यहाँ पे एक शानदार प्रोग्राम आयोजित किया। हिंगलाज नगर अध्यक्ष श्री मनोज जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपने पूरे प्रयास किए। आज का कार्यक्रम इस महीने में बहुत अच्छा रहा कि हम चाहते हैं कि परिचय संगम में अब तक की जो स्थिति बनी है, उस स्थिति को देखते हुए महिलाओं की संख्या को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। महिलाओं का औसत बढ़ाने के लिए हमने जैसे बीच में लड़कों का रजिस्ट्रेशन रोक दिया है, क्योंकि लड़कों के रजिस्ट्रेशन काफ़ी हो चुके हैं, और महिलाओं का परसेंटेज बढ़ाने के लिए हम प्रयत्नरत हैं। और उसी प्रयत्न के तहत हम कल जैसलमेर में थे, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा। आज जगह जगह पे कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे जोधपुर समाज में बहुत अच्छा आयोजन किया गया, उसमें भी 11-12 लड़कियों के आज फॉर्म भरे गए हैं। बीकानेर में भी प्रोग्राम चल रहा है, और ये बाड़मेर में जो आज प्रोग्राम हुआ, अब चालू हुआ है, तो यहाँ पे महिला शक्ति को हमने बताया है कि भी इस प्रोग्राम की महत्ता क्या है, क्यों हम लोगों को आगे बढ़ना है, क्यों अपनी लड़कियों को अपन को आगे लाना है, क्या विचारधाराओं का प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस करेंगे, और कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा उनको बताई गई है। और मुझे लगता है कि ये बात लोगों को और महिलाओं को रास आई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा बाड़मेर समाज है, इतना बड़ा समाज है, और जितना बड़ा समाज है तो उससे आशाएं भी बहुत बड़ी होती है, तो हमारी भी बहुत बड़ी आशा है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि कम से कम 31 तारीख तक 50 लड़कियों के फॉर्म बाड़मेर से आने चाहिए। और अगर बाड़मेर वासी और सारे समाज बंधु इस बात पे और ज़्यादा चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर 100 कैंडिडेट लड़कियां भी यहाँ से मिल जाए तो बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। और इसी आशा के साथ हम आए हैं, और यही आशा लेके जा रहे हैं कि सभी कार्यकर्ता मिलके, और महिला कार्यकर्ताएं भी मिलके महिलाओं कैंडिडेट्स की तादाद बढ़ाने में सहयोग करेंगे। और कुछ लोगों में ये बात है कि लड़कों के आपने क्यों बंद कर दिए, तो उस बात के लिए भी काफ़ी खुलासा किया गया कि बेसिकली हम लोग एक लिमिटेड दायरे में प्रोग्राम करने जा रहे हैं, एक लिमिटेड संख्या में करने जा रहे हैं, और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करके मेले के रूप में अगर करेंगे तो वहाँ पे कोई समस्या का समाधान नहीं होता है, और जो इसका प्रयोजन है वो प्रयोजन भी पूरा नहीं होता है। जितने कम तादाद में लोग होंगे उतनी अच्छी सार्थक चर्चा रहेगी, विचार विमर्श रहेगा, बहुत सारे बिंदुओं पे अपन कुछ चर्चा करके उसके अंजाम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और कैंडिडेट भी एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे। ऐसी भी वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ रहेगी। ये प्रोग्राम 2 दिन का रहेगा, किस तरह से रहेगा इसके बारे में पूर्ण विस्तार से सबके साथ चर्चा की गई है। और जैसे हम 31 तारीख को ये ख़त्म होगा, उसके बाद में आगे की रूपरेखा तय करेंगे, और उसके बाद ही हम इसकी डेट भी डिक्लेयर करेंगे। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम करें तो कुछ इस तरह की इफ़ेक्टिव वे में करें ताकि रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो। खाली हम मेला करके भीड़ इकट्ठी करके और खा पी के चले जाएंगे, उससे तो ये जो समाज का पैसा भी व्यर्थ करना है, और समाज के लोगों का टाइम भी व्यर्थ करना है। तो हम चाहते हैं कि ना पैसा व्यर्थ हो, ना टाइम व्यर्थ हो, और एक बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट निकलने की मंशा के साथ में इस कार्यक्रम को हम आयोजित करने की कोशिश करेंगे। जी, अभी तक का कैसा रेस्पॉन्स रहा? आपने जब शुरू किया है, मार्च महीने से लगभग चल ही रहा है। रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लेकिन वही जो पुरानी समस्या है कि लड़कियों को लेके जो भ्रांतियाँ हैं, लड़कियों के फॉर्म्स कम आ रहे हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि समाज में लड़कियों की कमी है, लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन लड़कों के फॉर्म भर दिए जाते हैं लेकिन लड़कियों के फॉर्म नहीं भरे जाते हैं। और इसी बात को लेकर हम अभी भी नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज मातृशक्ति जो यहाँ बैठी थी उसके साथ में हमने यही प्रश्न किया कि मेरी भी समझ में नहीं आ रही है, कृपया आप हमें बताएं कि हम कहाँ गलत है और आप फॉर्म नहीं भर रहे तो इसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर वो लॉजिक है और लॉजिक जायज़ है या कोई भ्रांति है तो जब सामने आएगी तो उसका निचोड़ भी निकलेगा, उसका निर्णय भी होगा, उसकी कुछ समाधान भी निकलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी हमारे सामने आया नहीं कि किस वजह से नहीं भर रहे हैं। लेकिन ठीक है, हमने जो भी अपनी कोशिश की है तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ इसमें सुधार होगा और लड़कियों के फॉर्म भी भरे जाएंगे। ऐसा बाड़मेर में हिंगलाज नगर का तो हो रहा है, लेकिन बाड़मेर में जो आपके महासभा के जो कार्यकारिणी सदस्य है या उपाध्यक्ष बोले तो उनका रिस्पांस अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला है, तो इसका क्या कारण है? देखो, हमने इस कार्यक्रम के लिए सभी को आमंत्रित भी किया, सभी को मैसेज भी कर रहे हैं, सभी को फ़ोन भी कर रहे हैं और वैसे सोशल मीडिया पे इसका बहुत प्रचार प्रसार हो ही रहा है, तो लोग अपनी इच्छा से भी आगे बढ़ रहे हैं। तो एफ़र्ट्स करने में हम कमी नहीं रख रहे हैं, फ़ोन करने में कमी नहीं रखते हैं। अब हर आदमी की अपनी अपनी मॉरल ड्यूटी बनती है कि ये समाज का काम है, सभी को मिल के ही करना है। तो जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो धन्यवाद के पात्र है। जो नहीं कर रहे हैं उनसे मैं आज भी उम्मीद कर रहे हैं, आपके माध्यम से उम्मीद कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि वो भी आज ही जागो तभी सवेरा है, आज से अपने प्रयत्न स्टार्ट करें और इस काम को मुकाम तक पहुँचाने में अपना योगदान प्रदान करें। जी, ज़्यादा तो नहीं, आपका भी समय अभी कम है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाए और इस उत्सव में भाग ले। जैसा कि आज मीटिंग में मैंने बोला है, कल जैसलमेर में बोला था, अदरवाइज़ भी हम लोग बात करते ही रहते हैं कि आज की तारीख में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि आज की तारीख में बच्चों और पेरेंट्स के बीच में संवाद की बहुत बड़ी कमी है। बच्चे बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, पेरेंट्स और उनकी सोच का बहुत बड़ा अंतर हो गया, मेंटलिटी का बहुत अंतर हो गया, एज जनरेशन गैप हो गया, बहुत बड़ा जनरेशन का गैप, सोच का गैप। ये सारी चीज़ें आज की तारीख में समस्याओं की जड़ बन चुकी है। तो इन सारी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो उसके अंदर पेरेंट्स का इश्यूज़ और इसके कैंडिडेट्स के इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा और एक ब्रेन वॉश करने के लिए एक कोशिश की जाएगी। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों के साथ संवाद बनाइए, बच्चों को दोस्त की तरह साथ में बैठा कर उनके साथ बात कीजिए, उनको अपनापन दीजिए, वो अपनी बात खुल के बताएंगे, आप भी अपनी बात खुल के बताओगे। और घर की एक जो कमांड होती है आपके हाथ में, वो कमांड आप अपने हाथ में रखें। एक घर के मुखिया के तौर पे आपको अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है, बच्चों को लिबर्टी भी देनी है, लेकिन बच्चों का संरक्षण भी देना है ताकि वो अच्छे संस्कार पाए और अच्छे कर्म करें और अपनी ज़िंदगी को अच्छे मुकाम पे ले जाके और वो कुछ हासिल करें। कुछ धरातल पे अभी बातें ये भी आ रही है कि कई जने, जैसे नॉर्मली धरातल पे अपन बात करते हैं तो वो बोल रहे हैं कि मतलब जो कैंडिडेट है या कैंडिडेट के साथ जो पेरेंट्स है वही उसमें आ सकते हैं या अलग वाले भी आ सकते हैं। ये ज़्यादा चर्चा चल रही है और कईयों को नाराज़गी भी हो रही है कि हमको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। उसके बारे में भी आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए। देखो, ये कई बार लिखा गया है, सोशल मीडिया पे कहा गया है, हर बार मीटिंग में कहा गया, आज भी मीटिंग में बोला है कि इसके अंदर दो तरह से फॉर्म भरे जा रहे हैं, एक कैंडिडेट्स का, दूसरा फैमिली रजिस्ट्रेशन। वेरी फर्स्ट डे जो नोटिफिकेशन हुआ था उसके अंदर क्लियर कट कह दिया था कि कैंडिडेट फॉर्म अपने आप में अलग है और फैमिली रजिस्ट्रेशन अलग है। इस कार्यक्रम में वही आ सकते हैं जो फैमिली रजिस्ट्रेशन करेंगे। कैंडिडेट का फॉर्म भरेगा, वो हमारे पास डेटा कलेक्शन रहेगा, लेकिन उस कार्यक्रम में आने के लिए आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फैमिली रजिस्ट्रेशन के लिए पर कैंडिडेट 200 रुपये का एक चार्ज भी रखा हुआ है। बहुत सारे फैमिली रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। बीच में समाज बंधु ने एक 5 क्वेश्चन भी हमारे पास भेजे थे, जिसके अंदर मुख्य यही था कि क्या मेरे घर से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है और मैं इस प्रोग्राम में आना चाहता हूं तो क्या मैं आ सकता हूं। हमने नम्रता के साथ उन सबको
पूरी डिटेलिंग वापस रिप्लाई दिया है कि चूंकि इस प्रोग्राम की कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ इस प्रोग्राम के उसूल है, कुछ उपलब्धियां हासिल करने के लिए कुछ हमने एक फ्रेमवर्क किया है। उस फ्रेमवर्क के तहत हम सिर्फ उन्हीं लोगों को वहाँ पे आमंत्रित करेंगे और एंट्री देंगे जो फैमिली रजिस्ट्रेशन के तहत रजिस्टर्ड होंगे। उसके अलावा दर्शक ऑडियंस के तौर पे सिर्फ एंड सिर्फ कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहेंगे, इसके अलावा कोई नहीं रहेंगे। और कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो होंगे वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा के और रजिस्ट्रेशन फीस जो भी महासभा डिसाइड करेगी वो पे करके ही उस प्रोग्राम में शामिल हो पाएंगे। क्योंकि भीड़ अगर ज़्यादा कर देंगे, गैदरिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो जो हमारा मकसद है लोगों का आपस में संवाद करना, लोगों का आपस में मिलाना करना, उसमें कहीं न कहीं खलल पैदा होगी। इसलिए हमने वेरी फर्स्ट डे सोच रखा था कि हमारे पास मैक्सिमम 125 से 150 फैमिलीज आएगी। एक फैमिलीज का एवरेज हम 3 का मानते हैं, तो टोटल हमारे पास में 500-600 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। और 500-600 लोगों को मैं आवास देना, उनको मैनेजमेंट करना, उनको सारी सुख सुविधा देना, प्लस उन जिस कार्यक्रम के लिए वो आ रहे हैं उस कार्यक्रम का कुछ न कुछ रिजल्ट देवें, उसके लिए एक सफिशिएंट टाइम चाहिए, सफिशिएंट व्यवस्था चाहिए, वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ज़्यादा तादाद में लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पहले भी ऐसा प्रोग्राम हुआ था, उसका कोई ख़ास अच्छा हमें रिजल्ट मिला नहीं, तो उन सारी चीज़ों को सोचते हुए हमने इसको एक लिमिटेड स्ट्रेंथ के साथ में करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये प्रोग्राम सफल होता है, जो सभी के सहयोग से होगा, 100% होगा, माँ इंग्लास चाहेगी तो होगा, तो अगला कार्यक्रम भी वापस 6 महीने के बाद में हो सकता है। ये रेगुलर प्रोसेस रहेगी जिसमें छोटे छोटे टुकड़ा हम इस तरह के प्रोग्राम करके और ये जो आज की तारीख में समस्या है जो सबके सामने खड़ी है, इसको कहीं न कहीं निदान करने के लिए प्रयत्नरत रहेंगे और कोशिशें जारी रहेगी। होगा तभी जब सबका साथ होगा, तभी सबका विश्वास होगा, सबका साथ होगा, तभी इस मुकाम को हम हासिल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज काफ़ी जो सवाल थे उनके ऊपर आपने प्रकाश डाला है, क्लियरिटी की है। और माँ इंग्लास से हम भी विनती करते हैं कि एक बात और कहना चाह रहा था, जिसकी बात कह रहे थे कि जो प्रोग्राम में नहीं आ पाएंगे, तो उसके लिए हम बार बार कह भी रहे हैं, आपके माध्यम से हमने कहा था कि वो ये जितना कार्यक्रम होगा वेरी फर्स्ट मिनट से लगाकर लास्ट मिनट तक का लाइव टेलीकास्ट होगा, जो यूट्यूब और फेसबुक के जरिए आपको लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो, जैसे आप क्रिकेट का मैच देखते हो, ठीक उसी तरह से क्रिस्टल क्लियर आप उसकी रिपोर्टिंग अपने घर बैठे देख सकते हो। उसकी व्यवस्था की गई है, तो मैं समझता हूँ वंचित इस प्रोग्राम से तो कोई भी नहीं रहेगा। उल्टा और हमारी आराम से बैठ के ज़्यादा देख पाएंगे। बिल्कुल। और जो वहाँ डिस्कशन होगा उसका मनन आप भी कर पाएंगे, घर बैठे भी उसका मनन कर पाएंगे। और उसके बाद आपके जो विचार आएंगे, विचारों के लिए एक प्लेटफॉर्म अलग से रखा जाएगा, उस पर आप अपने विचार भी रख सकते हो। लेकिन सार्थकता के साथ, बिना द्वेष भावना के साथ अगर किसी भी प्रोग्राम को अपन करते हैं और उसका विचार विमर्श करते हैं तो हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है और समाज के भलाई के लिए होता है। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि निस्वार्थ भावना से आप इस काम को कीजिए। और ये समाज का काम है, किसी एक का काम नहीं है, सब मिल के करें और समाज में व्याप्त कुरीतियाँ या समाज में व्याप्त जो आज की तारीख समस्याएँ हैं, इनको दूर करने में सभी सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय निकाला। जय इंग्लास। थैंक यू धन्यवाद।